हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th के हिंदी का प्रश्न पत्र करने वाले दोस्तों, जो कि सेकंड टर्म एग्जाम क्लास बेहद महत्वपूर्ण है। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो पसंद है लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो आपका प्रश्न पत्र जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो है समय निर्धारित समय 2 घंटे का आपको मिलेगा। पूर्णांक जो है 40 नंबर के हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है कि फादर की उपस्थिति लेखक को देवदार की छाया की भांति क्यों लगती है। पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसका वर्णन कीजिए। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। बिना विचार घटना और पात्रों की भी क्या कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं। इसी प्रकार से दोस्तों 6 नंबर के 2 क्वेश्चन यहाँ पर हैं। 3 नंबर के 2। कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों। उत्साह कविता के आधार पर बादल आने से पूरे प्राणियों की मनोदशा का चित्रण कीजिए। अट नहीं रही है कविता के आधार पर फागुन में उमड़े प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होने पर एक लड़की जैसे मत दिखाई देना। इसी प्रश्न नंबर 3 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों के साथ क्यों कहा गया है। खंड खा में रचनात्मक लेखन है और इसमें दोस्तों निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 150 शब्दों में आपको अनुच्छेद लिखना है। सबसे प्यारा देश हमारा, संकेत दिया कि भौगोलिक स्थिति, भारत के बारे में भौगोलिक स्थिति के बारे में, इसका जो प्राकृतिक सौंदर्य है, विविधता में एकता की भावना और अत्यंत प्राचीन संस्कृति। इनको दोस्तों आपको संकेत बिंदु मान इन्हीं पर आपको क्या अनुच्छेद लिखना है। इसी प्रकार से कोरोना के विषय पर लिखना है और ना हो ना निराश करो मन को। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आपको अनुच्छेद लिखना 5 नंबर का। इसी प्रकार से दोस्तों कोरोना नियमों की अवहेलना की शिकायत करते हुए स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी को पत्र लिखिए अथवा ऑनलाइन कक्षा में आ रही कठिनाई को वर्णन करते पिताजी को पत्र लिखिए। तो ये सभी पत्र लिखना दोस्तों आपको इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछाएगा। विद्यालय में प्रस्तावित पुस्तक मेला के लिए लगभग 50 शब्द में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए और अपने 2 कमरे के खाली फ्लैट को किराए पर देने के लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए अथवा कोरोना से बचाव के लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। ठीक है, इस तरह से विज्ञापन भी आपको करना है। राज्य स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई देते हुए लगभग 40 शब्दों में एक संदेश लिखिए। इसी प्रकार से इसी संदेश को दोस्तों अथवा के प्रकार से पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक करना है इनमें से कोई, है ना। इन दोनों में से 5 नंबर के हैं। ठीक है, 2.5 नंबर के 2 हैं। ठीक है, अब इन सभी का उत्तर दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, सभी का उत्तर यहाँ पर आप देख सकते हैं। फादर कामिल के सदस्यों से यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारी चीज़ आपको लिखनी है। ये उसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो हमें अभी प्रश्न देखा है दोस्तों, सभी का उत्तर यहाँ पर दिया गया है। आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसका जो कंप्लीट PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल, वहाँ से भी जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट सोल्यूशन जिस तरह से दिल्ली सरकार द्वारा बताया गया सारा कुछ ही दोस्तों आपको लिखना है इसी प्रकार से। ठीक है जी हाँ, तो ये सारी चीज़ आपको देख सकते हैं। ये सारा उत्तर भी इसका हिंदी का ही। किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में अपेक्षित है यहाँ से। इसी तरह आपको लिखना है अपने उत्तर पुस्तिका में। ठीक है, यहाँ से ये सारी चीज़ें हैं आपको लिखनी दोस्तों। ठीक, तो यहाँ पर आपको शब्द सीमा भी पता चल जाती है कि हमें कितनी शब्द सीमा को यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, हमारी शब्द सीमा क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अनुच्छेद लेखन में भूमिका 1 अंक का, विषय वस्तु 3 अंक का, भाषा 1 अंक का। तो यहाँ पर अंक किस प्रकार से निर्धारित किए गए हैं रचनात्मक लेखन में, तो यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर दोस्तों दर्शाया गया कि आपको कैसे क्या लिखने पर कितने अंक मिलेंगे। तो इसको ध्यान रखकर आपको अपने उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखना है दोस्तों। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद है लाइक जरूर किए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।